हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए आज 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और तब से हम इंडियंस खुद को स्वतंत्र कंसीडर करते हैं, जो कि सच भी है। आज हम किसी दूसरे देश की गुलाम नहीं है, ना ही हमें कोई फोर्स कर सकता है उनके हिसाब से जीने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हम आज भी पूरी तरह से फ्री नहीं है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी पैसे की गुलामी करती है, स्पेशली पुअर एंड मिडिल क्लास। फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी ना होने के कारण लोग अपना पूरा जीवन वो जॉब करते हैं जिससे प्रोबेबली वो सबसे अधिक हेट करते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसके परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उसके पास मंथ एंड तक बैंक अकाउंट में काम चलाने लायक भी पैसे नहीं बचते। उसने अपनी पहली जॉब 7 साल पहले शुरू की थी और उस समय उसकी सैलरी 7,000 हुआ करती थी, और आज 7 साल बाद वो 30,000 रुपए सैलरी लेता है। लेकिन 7 साल पहले जैसे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी आज भी वैसे ही है, और जो जॉब वो करता है उसे वो पसंद भी नहीं करता, लेकिन स्टिल उसे करते रहना उसकी मजबूरी है। और ये हर मिडिल क्लास की कहानी है। सैलरी एक ऐसा ट्रैक है जो हमें हमारे सपनों को बुलाने के लिए पे की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इंडियंस फाइनेंशियल लिटरेसी में इतने पीछे हैं, और कैसे बस कुछ सिंपल स्टेप्स और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी थोड़ी मदद हो सके। तो बिना ज्यादा टाइम लिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है। उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन बस जरूरी नीड के लिए ही रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चला और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में सेट की जाने लगी, तो पूंजीवादियों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होगी, और बस इसीलिए स्कूल और कॉलेजेस की शुरुआत की गई। और इन शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन किया जाने लगा कि वो बिना ज्यादा सवाल जवाब के हर वो टास्क परफॉर्म करे जो फैक्ट्री ओनर्स उनसे चाहते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था को मार्केट में ऐसे प्रस्तुत किया गया कि ये स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है और उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेंगे। इन शॉर्ट, एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री की तरह रहा। और दुख की बात तो ये है कि हम आज भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसलिए आज दुनिया की काफी सारी सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज करंट एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, जिनमें एलन मस्क, वॉरेन बफेट और रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी तो ओपनली ये तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रहा जाए ये सिखाता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, Why A Students Work for C Students, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाते हैं आगे जाके उनके लिए काम करते हैं जो उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते। स्कूल और कॉलेजेस में जिस तरह का माइंडसेट पढ़ाया जाता है वही कारण है आज हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल का, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ऑलमोस्ट जीरो फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है। इसलिए आज एक एवरेज पर्सन में पैसे की इतनी कम समझ होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि आपको वो सब भूलना होगा जो आपने स्कूल या कॉलेज में सीखा है, या जो आपने अपने आस पड़ोसियों से या इवन अपने पेरेंट्स से भी सुना है। पैसों के बारे में अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को सिंपल रखने के लिए हम इसे 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 1 है सेटिंग गोल्स। यहाँ हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स की। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है। ये अमाउंट इतना होना चाहिए कि जिससे आप उतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सके कि बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर हो सके। थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ग्रैंड सैबाटियर, जो कि आज अपनी एक वेरी फेमस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब वे पूरी तरह से ब्रोक यानी गरीब थे। 24 साल की उम्र में अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद ग्रैंड अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे और एक नई जॉब ढूंढने के लिए उनके पास बस 3 महीने ही बचे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको अपने साथ इससे ज्यादा रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे।
200 से ज्यादा जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से कॉल बैक नहीं मिला। फिर एक दिन पूरी तरह से टूटे और फ्रस्ट्रेट होने के बाद ग्रैंट अपनी बैकयार्ड में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और अपनी बुरी हालत के बारे में सोच रहे थे। उनके बैंक में मुश्किल से $2.26 होने के बाद भी उस दिन ग्रैंट एक ऐसा गोल सेट करते हैं जो प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रैंट डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट 5 सालों में कुछ भी करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ग्रैंट फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत होगी। फिर अगले 5 सालों के लिए ग्रैंट बहुत हार्डवर्क करते हैं, सारे फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ डालते हैं और फाइनली 5 साल बाद ग्रैंट अपने लिए $1 मिलियन जितना अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखते। तो दोस्तों, इस एग्जांपल से आप गोल सेटिंग की पावर को समझ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ जो है सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों की बचत करना और उनको सही जगह इन्वेस्ट करना है। आप चाहे अपनी पूरी जिंदगी दिन रात सीखते रहे, लेकिन अगर आपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मोर इज बेटर, लेकिन आप मात्र महीने के 1000 रुपए सेव करके ही अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से एटलीस्ट आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके, तो इससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसे कैलकुलेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स एज्यूम कि आप 15 से 20 हजार की सैलरी करेंटली लेते हो या अभी आप बेरोजगार हो, पर आप जल्दी ही एक ऐसी जॉब करने वाले हो जिसमें आपकी सैलरी 15 से 20 हजार की होगी, जो कि आराम से आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। तो मान लो इतनी सैलरी से आप अपना खर्चा वगैरह निकाल के महीने के 5000 बचा लेते हैं। पर शर्त यहाँ ये है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो आपको अपने खर्चों को बढ़ाना नहीं है। तो मान लेते हैं कि आने वाले सालों में आपकी सैलरी हाइक होगी 10% से, जिससे भी आप इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। तो दोस्तों अब देखिएगा एक मैजिक। आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किए 5000 हर महीने, पूरे साल और हर साल आप इस अमाउंट को 10% तक बढ़ाते रहे और आपने ऐसा अनुशासन के साथ 20 सालों तक किया और इस समय काल में आपका एवरेज रिटर्न जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिला वो था मात्र 15%। तो 20 साल बाद जो अमाउंट बना होगा वो होगा 1.3 करोड़ रुपीस और ये इतना बड़ा अमाउंट बना मात्र 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। और दोस्तों यही है कंपाउंडिंग की पावर। और अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और कंपाउंडिंग को पूरी तरह से समझना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी कंपाउंडिंग पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे देखते हैं थर्ड स्टेप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बल्कि ओवरऑल लाइफ के लिए भी, और ये स्टेप है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। यूएस में एक सर्वे किया गया ये जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, यानी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा रिटर्न लिए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। सर्वे का रिजल्ट देखकर खुद सर्वे करने वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे अधिक वेल्थ क्रिएट करी थी उनमें से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे। थोड़ा सुनने में ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सर्वे के द्वारा हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग अपने निवेश को लंबे समय तक होल्ड करते हैं वही अच्छी वेल्थ बनाते हैं। जैसे कि सर्वे में बताया गया है कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने ही सबसे अधिक वेल्थ बनाई थी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कभी अपने इन्वेस्टमेंट को छेड़ा ही नहीं और इसलिए वो कंपाउंड होती रही। बहुत सारे लोग जो गोल सेट करते हैं फिर पैसों को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन एक चीज में कमी रह जाती है, वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि आप शुरू में मोटिवेट होते हैं और सेविंग करने लगते हैं, लेकिन फिर जब आपको कोई बड़ा चीज नहीं दिखा, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, तो आप डिमोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं
और वापस उसी स्टेज पे आ जाते हैं। इसलिए शायद वॉरेन बफे भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग आज इसलिए गरीब है क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं होना चाहता। लेकिन दोस्तों, आपको ये माइंड में रखना होगा कि अमेज़न को भी पहला प्रॉफिट कमाने में 15 साल लग गए थे और आज देख लो अमेज़न की 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसलिए डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन और पेशेंस की प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू करो। तो दोस्तों, वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि हम आज भी आजाद नहीं हैं, बल्कि पैसे की गुलामी कर रहे हैं। इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आगे हमने जाना कि कैसे 3 सिंपल बट नॉट सो इजी स्टेप्स को फॉलो करके कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।